देखिए, राहुल गांधी जी का जो लोगों के प्रति दीवानगी सर चढ़ के बोल रहा है। कर्नाटका का इशू है, उस पर जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। और हम लोग जो जो बातें कहते थे, आज सब वो जनता बोल रही। जो लोग कहते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर दिया, जिंदा है तो मार दिया। देखिए, वोट चोर करने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, और वोट देने के बाद आज उनकी नाम कटी है तो उस पर उनको बोलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है और ऐसे में जो है वो जन सैलाब लगातार देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में उनकी बहन तो पहुंच चुकी है। इसके अलावा आज बताएं कि MK स्टालिन ने भी यात्रा के साथ शामिल हो चुके हैं और कई सारे लोग हैं और कई सारी बातें जिन पर हम कुछ सवाल करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इस यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं और इस वोटर अधिकार यात्रा के लिए आप लोग का भी जो मैं मेहनत देख रहा हूँ, कवरेज देख रहा हूँ, ये मैं आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि लगातार आप सही यात्रा को कवर कर रहे हैं। हम लोग को अपेक्षा यही रहती है कि सच बात लोगों तक जाए और आप लोग सच बातें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि यात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां भी राहुल जी जाते हैं वहां पर भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि पटना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा 1 तारीख? देखिए, राहुल गांधी जी का जो लोगों के प्रति दीवानगी सर चढ़ के बोल रहा है। और अब कोई हम गाड़ी पर थे, कोई हाथ पकड़ करके चूम रहा है, कोई धर करके अति कर रहा है, कोई उनको जब हम पीछे देखे कि वो टॉफ़ी वगैरह कुछ लोग को ड्रॉप करते हैं। हाँ। तो एक बच्चा को मिला, उसका 4 दोस्त पीछे से देख रहे थे कि पटका पटकी कर करके छीन रहा है वो। तो ये अलग तरह का जो है अनलिमिटेड लोगों का स्नेह है। देखिए, इसके पीछे एक ही कारण है। पहला तो कि राहुल गांधी जी दिल से साफ व्यक्ति है और वो कभी वो इंसान झूठ नहीं बोलते। और वो जो चीज़ उन्होंने भविष्यवाणियाँ की, चाहे आप कोरोना काल के ले लीजिए, चाहे GST का ले लीजिए, चाहे आने वाला समय में जो चाइना को लेकर के हुआ, जो पाकिस्तान को लेकर के हुआ, वो सारी भविष्यवाणियाँ हुई। आज जो वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के महाराष्ट्र और जो कर्नाटका का इशू है, उस पर जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का ये तो बनता था कि यदि विपक्ष के नेता, जो लोकसभा का विपक्ष का नेता है, उसका सवाल है और खुल्लम खुला सवाल है और चुनौती भरा सवाल है, तो उस सवाल को कम से कम पॉइंट वाइज में देना चाहिए था। लेकिन देखिए, इसमें जनता का जो रिलेट किया, वो ये रिलेट किया कि हम लोग आप लोग हमेशा हम लोग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे और हम लोग जो जो बातें कहते थे, आज सब वो जनता बोल रही है। जिनका नाम कटा तो वो कहते हैं कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है जो हम नाम जुड़वा सकते। जो लोग कहते हैं कि मरे हुए को जिंदा कर दिया, जिंदा है तो मार दिया। कई बूथ ऐसे हैं कि इस सीट से उस सीट, इस सीट से उस सीट कर दिया, वो बूथ से वो बूथ पर कर दिया। तो लोग परेशान हैं, लोग अब परेशान हैं। और ये बातें हम लोग लगातार 1 महीना से हम लोगों के बीच, हमारे नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी, सारे लोग ये बातें कह रहे थे। अब वो जो जनता सुनी, अब उनके साथ आप बीती हो गई। तो लोग को लग रहा है कि भाई, अभी जब 65,64,000 नाम कट चुका है तो कल किसी को भी कटेगा। तो इसलिए स्वतः जनता रोड पर आ जा रही है और ये यात्रा को समर्थन दे रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि प्रियंका गांधी जुड़ जाए यात्रा में, MK स्टालिन जुड़ जाए, कोई भी जुड़ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, वोट चोर करने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो ये लोग कभी भी वोटर का साथ जो अन्याय हुआ है, अनजस्टिफिकेशन हुआ है, जो उनकी अधिकार छीनी गई है, वोट इसी देश में, इसी राज्य में, इसी पंचायत में, इसी प्रखंड में, इसी जिला में वो जन्मा और जन्म से वो वोट दे रहा है। और वोट देने के बाद आज उनकी नाम कटी है तो उस पर उनको बोलना चाहिए कि कटा या ना कटा, ठीक है। लेकिन कोई आ जाए, डाल जाए, तो उसी के तो लड़ाई है कि यदि
15 सीट के ये चोरी नहीं करते तो आज लोकसभा में हमारी सरकार होती। ये तो प्रमाणित हो गया। यदि उनको लगता है कि हम नहीं आएंगे तो वो प्रमाणित करें कि कैसे नहीं आएंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो घटना हुई, जिसमें एक विधानसभा में कितने नाम, एक हाउस में 80 नाम जुड़े, उस पर बोलना चाहिए। रविशंकर प्रसाद बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, तो लॉयर से भी हम लोग अच्छी अपेक्षा करते हैं उनसे। हाँ, एक आखिरी सवाल है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पूजा पाठ करने गए थे और कहते हैं कि महाकाल से मांगता हूँ कि राहुल तेजस्वी को सद्बुद्धि दे भगवान। देखिए, इस पर तो टिप्पणियाँ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ईश्वर जब जन्म देता है ना, और प्राकृतिक रूप से जब जन्म लेता है, तो कोई भगवान के अवतार जन्म नहीं लेता है। भगवान के अवतार एक ही व्यक्ति लिया, जो अपने मुंह से कहा, वो प्रधानमंत्री। इसलिए वो जो है नॉन बायोलॉजिकल हैं। अब वो प्रमाणित करें कि नॉन बायोलॉजिकल कैसे हैं, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा उन लोग से जो सवाल किए हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि देने वाली। तो भाई, जहाँ जो है अवतार जो लोग ले रहे हैं, तो उनके सामने तो भाई कुछ भी कहना मुश्किल है। थैंक यू। देखिए, आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है और किस तरीके से कटाक्ष किया है, सवाल किया है, आपने सुना। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं वैष्णवी।